राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना बिहार में आप लोग का स्वागत है। विद्यार्थीगण, पिछली कक्षा में हम लोग मानव नेत्र के बारे में अध्ययन कर रहे थे। मानव नेत्र की संरचना के बारे में अध्ययन किया। हम लोगों ने देखा कि जो हमारा नेत्र है उसके अंदर एक उत्तल लेंस होता है जो किसी वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा तथा वास्तविक रेटिना पर बनाता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि हमारे नेत्र में उत्पन्न होने वाले कुछ दोष हैं, जैसे कि निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। इसके बाद हमारे पास पाठ से संबंधित कुछ सवाल हैं। उस सवाल को हम लोग समझते हैं। सबसे पहला सवाल है, यहाँ पे लिखा हुआ है बोर्ड पर, नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है। तो नेत्र की समंजन क्षमता का अभिप्राय है कि हमारे पास जो पश्चमावी पेशियां हैं, पश्चमावी पेशियां का काम है हमारा अभिनेत्र लेंस, जिसे क्रिस्टलीय लेंस भी कहते हैं, उसकी फोकस दूरी को कम कर देना या फोकस दूरी को बढ़ा देना। और पश्चमावी पेशियां इसमें अगर शिथिल होती है तो फोकस दूरी बढ़ जाती है, यानी कि लेंस हमारा पतला हो जाता है। और लेंस पतला होने से व्यक्ति दूर की वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकता है। जबकि हमें पास की वस्तुओं को देखना होता है तो पश्चमावी पेशियां सिकुड़ जाती है, लेंस मोटा हो जाता है और फोकस दूरी घट जाती है। फोकस दूरी घट जाने से लेंस का पावर बढ़ जाता है और हम पास रखी वस्तुओं को आसानी से देख सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत पास की वस्तुओं को भी हम लोग देख सकते हैं। हमारे पास जो पश्चमावी पेशियां हैं, जो लेंस हैं, उनके पास भी एक निश्चित क्षमता है। उससे ज़्यादा हम लेंस को कर्व नहीं कर सकते हैं, उसे वक्र नहीं कर सकते हैं, उससे ज़्यादा उसकी फोकस दूरी को हम लोग नहीं घटा सकते हैं। तो वैसा बिंदु जहाँ से उसके फोकस को हम लोग नहीं घटा सकते हैं, वह हमारे आँख के लिए न्यूनतम बिंदु है और वह 25 सेंटीमीटर है। 25 सेंटीमीटर से पास की वस्तुओं को हम देखने में असक्षम होते हैं। स्वस्थ आँख का जो व्यक्ति है वह भी उस चीज़ को नहीं देख सकता है। अगर वह देखने का प्रयत्न करता है तो कुछ देर के बाद उसे सिर दर्द होना शुरू हो जाता है। तो इस सवाल को हम लोग देखते हैं, नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है। तो समंजन क्षमता के लिए हम लोग लिखेंगे, पहले इसको परिभाषित करते हैं। मानव नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण लेंस की फोकस दूरी बढ़ या घट सकती है, इसे हम समायोजित बोलेंगे। एक शब्द है समायोजन करना। मानव नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण लेंस की फोकस दूरी बढ़ या घट सकती है, समंजन कहलाती है। अब ये जो लेंस की जो फोकस दूरी है, इसका बढ़ना या घटना किसके द्वारा निर्धारित होता है? वह है पश्चमावी पेशियों के द्वारा, जिसे हम लोग सिलियरी मसल्स बोलते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, मानव नेत्र लेंस एक रेशेदार जेलीवत पदार्थ का बना होता है। आँख
कि लेंस की वक्रता पश्चिमावी पेशियों द्वारा कुछ सीमाओं तक बढ़ाया घटाया जा सकता है, जिसके कारण लेंस की फोकस दूरी बढ़ या घट सकती है। अब है कि जो मानव नेत्र लेंस है वो जेलीवत पदार्थ का बना होता है। पश्चिमावी पेशियाँ उसे शिथिल कर सकती है या उसे जो है सिकुड़ सकती है। सिकुड़ने से लेंस हमारा छोटा हो जाएगा और इससे फोकस दूरी कम हो जाएगी। तो दोनों केस को हम लोग लिखते हैं। जब पश्चिमावी पेशियाँ शिथिल रहती है तो लेंस पतला हो जाता है, लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है तथा व्यक्ति दूर की वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकता है। जब हमारे आँख की जो पश्चिमावी पेशियां हैं, जो सिलरी मसल्स हैं, वो रिलैक्स मोड में है, यानी कि सामान्य अवस्था में है, तो लेंस पतला हो जाता है और दूर की वस्तुओं को हम देख सकते हैं। और जब पश्चिमावी पेशियां सिकुड़ जाती है आँख की लेंस की वक्रता बढ़ जाती है, लेंस की फोकस दूरी घट जाती है, व्यक्ति पास की वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकता है। इसमें है कि हमारे पास दो केसेस हैं। पहला है कि अगर आँख समान अवस्था में है तो लेंस पतला हो जाएगा और व्यक्ति दूर की वस्तुओं को आराम से देख सकता है, और जब हमें पास की वस्तुओं को देखना होता है तो पश्चिमावी पेशियाँ सिकुड़ जाती है, लेंस की वक्रता बढ़ जाती है और वह पास की वस्तुओं को आसानी से देख सकता है। आइए इसे हम लोग अब डायग्राम से समझते हैं। तो हमारे पास एक स्वस्थ आँख है, ये हमारे पास एक नेत्र गोलक है। समान आँख की अवस्था हम लोग इस तरह से लेते हैं कि हमारे पास लेंस है और यहाँ पे
कोरोइड का जो लेयर है और ये पचमावी पेशियां हैं, इसे ये यहाँ पे पकड़ी हुई है। तो हमारी जब आँख समान अवस्था में होती है तो हम दूर रखी वस्तुओं को देख सकते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे O है और यहाँ से आने वाली प्रकाश की किरणें इस लेंस पर पड़ती हैं और इस पर पड़ने के बाद रेटिना पर जाकर मिलती है और प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो इसे ये हमारा दूर बिंदु है और दूर बिंदु हमारे लिए सूर्य हो सकता है, चंद्रमा हो सकता है। तो हम देख रहे हैं कि हमारा लेंस पतला हो गया है और पतला होने से इसकी फोकस दूरी बढ़ गई है, तो दूर रखी वस्तुओं को हम लोग देख सकते हैं। अब दूसरी स्थिति है, ये हमारा नेत्रगोलक है, ये कॉर्निया। अब पचमावी पेशियां सिकुड़ गई है, तो हम देख रहे हैं ये पास आ गई है। ये हमारा लेयर कोरोइड है, सबसे ऊपर स्केल रहा है और यहाँ पे लेंस की वक्रता बढ़ जाती है और यहाँ हम लोग n मान लेते हैं, जो कि 25 सेंटीमीटर न्यूनतम दूरी है। उसके बाद ये हमारे पास n डैश है। अब यहाँ रखी वस्तुओं को हम लोग आसानी से देख पाएंगे। तो समंजन क्षमता में दो स्थितियां बनती है, एक तो समान अवस्था है और दूसरी अवस्था जो है उसमें है कि हमारी पचमावी पेशियां सिकुड़ जाती हैं, लेंस की वक्रता बढ़ जाती है और हम तब पास की रखी वस्तुओं को देख पाते हैं। अब इसके बाद पाठ से संबंधित, जो दृष्टि दोष से संबंधित, लेंस की क्षमता, लेंस की प्रकृति से संबंधित कुछ सवाल को हल करते हैं। तो हमारे पास एक सवाल है, किसी व्यक्ति को अपनी दूरदृष्टि को संशोधित करने के लिए -5.5 डायोप्टर क्षमता के लेंस की आवश्यकता है। अपनी निकट दृष्टि को संशोधित करने के लिए उसे +1.5 डायोप्टर क्षमता के लेंस की आवश्यकता है। संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो इस सवाल में हमें कंफ्यूज नहीं करना है। यहाँ पे बोला है दूरदृष्टि को संशोधित करने के लिए, तो दूरदृष्टि को संशोधित करने के लिए ये कौन सा दोष होगा, पहले ये समझना है कि दूरदृष्टि हमें किस प्रकार के दोष में दिखाई पड़ता है या महसूस होता है। तो जब हम देखेंगे, जब हम पढ़ते हैं निकट दृष्टि दोष के बारे में, तो उसमें निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है जबकि दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो यहाँ लिखा हुआ भले दूरदृष्टि को संशोधित करने के लिए, लेकिन यह जो है यह है निकट दृष्टि दोष, और नीचे लिखा हुआ है अपनी निकट दृष्टि को संशोधित करने के लिए। तो निकट दृष्टि दोष की समस्या किस में होती है? दूरदृष्टि दोष में। तो उसके लिए हमें दिया हुआ है दोनों के लेंस की क्षमता दी गई है, इससे हमें निकालना है फोकस दूरी। तो पहली स्थिति है, पहला जो P1 हमें दिया हुआ है वो है -5.5 डायोप्टर, और हम जानते हैं P बराबर होता है 1/f। तो इसे हम लोग निकालेंगे P1 बराबर 1/f, और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं f बराबर 1/P1, तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे लिखेंगे -5.5 डायोप्टर। डायोप्टर का मतलब है कि 1/मीटर, यानी कि मीटर चलाएगा ऊपर, और इसे यहाँ पे पॉइंट को ऊपर ले जाएंगे। 5 11 × 55 हो गया, और 5 से 11 हो गया, 5 से 2 हो गया, यानी कि हो गया हमारे पास -2/11 मीटर। ये हमारे पास फोकस दूरी है, यानी कि फोकस दूरी काफ़ी कम हो जाती है। अब इसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा साइन जो है, यहाँ पे साइन हमारा माइनस है। माइनस से तात्पर्य है कि माइनस फोकस दूरी किसका होता है, अवतल लेंस का कि उत्तल लेंस का। तो हम लोग जानते हैं कि माइनस फोकस दूरी ये हमारे पास अवतल लेंस है, और अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में होती है। यहाँ पे ले जाएंगे, ये इधर से डाइवर्ट कर गया, ये डाइवर्ज कर गया, और जब हम बीच में एक लेते हैं, यहाँ पे ये प्रकाशिक केंद्र है और इस तरफ देख रहे हैं, ये हमारा फोकस होता है। तो इसके लिए हम लोग
अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद है अपने निकट दृष्टि को संशोधित करने के लिए उसे प्लस 1.5 डायोप्टर क्षमता के लेंस की आवश्यकता है। तो इसके लिए निकालेंगे हम लोग P2 जो हमारा दिया हुआ है वो है प्लस 1.5 डायोप्टर। P बराबर फार्मूला होता है 1/f और f बराबर हो जाएगा 1/p। तो इसे से निकालेंगे f बराबर, यहाँ पे P2 दिया हुआ है 1 प्लस 1.5 डायोप्टर। तो पॉइंट ऊपर जाएगा और यहाँ पे लिखेंगे 5 3 जा 5 2 जा, ये मीटर में हो गया 2/3 मीटर और ये है प्लस में। तो यहाँ पे प्लस 2/3 मीटर आएगा फोकस दूरी। अब यहाँ पे फोकस दूरी जो दिया हुआ है वो प्लस में दिया हुआ है। इसका मतलब है कि हम लोग जो लेंस यूज करने वाले हैं वो लेंस यूज करने वाले हैं उत्तल लेंस। किसकी फोकस दूरी प्लस में होती है। ये हमारा f2 हो गया और ये हमारा प्लस में है। सवाल है दूर की दृष्टि के लिए और निकट की दृष्टि के लिए, दोनों के लिए। दूर की दृष्टि को ठीक करने के लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं और निकट की दृष्टि को ठीक करने के लिए हम लोग उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। और जो अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होगी वो होगा -2/11 मीटर और इसमें जो इसकी फोकस दूरी होगा इसमें होगा प्लस 2/3 मीटर। इसे हम लोग डेसिमल में भी ला सकते हैं। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारे पास एक सवाल है, किसी व्यक्ति को अपने दृष्टि दोष के संशोधन के लिए -4.5 डायोप्टर क्षमता के लेंस की आवश्यकता होगी। वह व्यक्ति किस प्रकार के दृष्टि दोष से पीड़ित है? तो समझना है, पहले दिया हुआ है हमें पावर दिया हुआ है, लेंस की क्षमता हमें दिया हुआ है -4.5 डायोप्टर। तो सबसे पहला सवाल है वह व्यक्ति किस प्रकार के दृष्टि दोष से पीड़ित है। तो माइनस से तात्पर्य है ये जो माइनस पावर जो है माइनस में दिया है, इसका मतलब है कि फोकस दूरी माइनस में होगी। और किसकी फोकस दूरी माइनस में होती है? अवतल लेंस की। और अवतल लेंस का प्रयोग हम किस दृष्टि दोष के लिए करते हैं? तो अवतल लेंस का प्रयोग हम लोग करते हैं निकट दृष्टि दोष के लिए। हम लोग बात किए थे निकट मतलब 3 अक्षर और 4 अक्षर क्या हो गया? अवतल। तो उसके लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। तो अवतल लेंस हम प्रयोग कर रहे हैं निकट दृष्टि दोष के लिए। तो यहाँ सबसे पहला जो ए का आंसर होगा वो होगा निकट दृष्टि दोष के लिए। दूसरा सवाल है, संशोधक लेंस की फोकस दूरी कितनी है? अब लेंस की फोकस दूरी निकालना है। ये पावर दिया हुआ है, हम लोग जानते हैं P बराबर 1/f। तो f बराबर क्या हो जाएगा? 1/p। यहाँ पे f निकालेंगे तो 1/p हमारा आ जाएगा -4.5। और डायोप्टर का मतलब क्या है? 1/मीटर। तो चलाएगा मीटर, चलाएगा ऊपर में, यहाँ पॉइंट ऊपर आ गया। अब इसे हम लोग कट कर सकते हैं, 5 9 45 और 5 दूनी 10, यानी कि ये हो गया हमारा -2/9 मीटर। ये फोकस दूरी है। तो बी का आंसर हमारा हो जाएगा -2/9 मीटर। इसे हम लोग सेंटीमीटर में भी चेंज कर सकते हैं फोकस दूरी को निकालने के लिए। तीसरा सवाल है, संशोधक लेंस की प्रकृति क्या है? तो संशोधक लेंस की प्रकृति है कि यह अवतल लेंस है। यह हमारे पास अवतल लेंस है। तुम्हारे सामने एक सवाल है, कोई व्यक्ति 2 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित वस्तु को नहीं देख सकता है। इस दोष का संशोधन उस लेंस के उपयोग द्वारा किया जा सकता है जिसकी क्षमता है। यानी कि पहले समझना है कि यह किस प्रकार का दोष है, और जब दोष हम निकाल लेंगे तो उसके बाद हम लोग को लेंस की क्षमता निकालनी है। तो पहले हम लोग यहाँ पे बनाते हैं कि हमारे पास एक आँख है, एक नेत्र गोलक है, इसका ये कॉर्निया है, ये लेंस है। अब 2 मीटर की दूरी पर, 2 मीटर की दूरी से ज़्यादा कोई व्यक्ति आगे नहीं देख सकता है। यानी कि ये हमारा जो पॉइंट है ये लेते हैं, ओ लेते हैं, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 2 मीटर। यानी कि वह व्यक्ति 2 मीटर तक देख सकता है। 2 मीटर के आगे और हम कहाँ तक जा सकते हैं? हम लोग कहाँ तक देख सकते हैं? तो यहाँ हम लोग लेते हैं
ये पॉइंट ले लेते हैं। इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं कि ये पॉइंट थोड़ा सा और आगे, ये पॉइंट यहाँ पर हम ले लेते हैं। ये पॉइंट हमारा इन्फिनाइट है, यानी कि अनंत। अनंत पर जो रखी हुई वस्तुएं हैं उसे हम देख सकते हैं, जो स्वस्थ आँख है वो देख सकता है। लेकिन यह जो नेत्र गोलक, यह जो आँख है, उसके पास क्षमता है कि वह 2 मीटर से आगे तक नहीं देख सकता है। यानी कि यहाँ से कुछ यहाँ तक ये चीज़ों को देख पाएगा। यहाँ इसे थोड़ा डार्क कर देते हैं। इसके बाद हो गया 25 सेंटीमीटर जो न्यूनतम दूरी है, उसके बाद तो स्वस्थ आँख भी नहीं देख सकता है। तो कुछ इस क्षेत्र तक, ओ से यहाँ एन तक कोई भी व्यक्ति ये आँख है ये देख सकता है, इसके परे वो नहीं देख सकता है। अब इसमें सवाल है कि यह किस प्रकार का दोष है। तो इसको हम लोग पढ़ें निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि प्रकाश की किरणें रेटिना पर नहीं मिल करके रेटिना से पहले मिल जाती है, और निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है। तो दूर की वस्तुओं को इसमें हम देख रहे हैं कि दूर की वस्तुओं को ये नहीं देख पा रहा है, इसलिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, ये निकट दृष्टि दोष युक्त आंखें हैं। अब यहाँ पर हमें लेंस की क्षमता निकालनी है। तो समझना ये है कि अनंत पर रखी कोई वस्तु है। अगर मान लीजिए हमें चंद्रमा को देखना है तो कैसे देखेंगे, क्या हम लोग उपयोग में लाएंगे, कौन सा टूल्स उपयोग में लाएंगे जिससे कि हम चंद्रमा या सूर्य को या तारों को हम लोग आसानी से देख पाएँ। तो इसके लिए करना क्या है कि यहाँ पर का जो वस्तु है, यहाँ पर का जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब अगर इस क्षेत्र में हम बना दें, कुछ ऐसा लेंस का उपयोग करें कि यहाँ पर जो इस क्षेत्र की जो वस्तुएं हैं उसका प्रतिबिंब हम इस क्षेत्र में अगर बना दें, तब हम उसे आसानी से देख लेंगे। और हमें पता है कि निकट दृष्टि दोष के लिए हम लोग क्या उपयोग में लाते हैं, अवतल लेंस उपयोग में लाते हैं। तो अवतल लेंस अगर उपयोग में लाएंगे तो क्या करेगा कि जो दूर रखी वस्तुएं हैं उसको पास में ला करके इस क्षेत्र में प्रतिबिंब बना देगा, और तब हम उसे देख पाएंगे। तो पहले हम लोग इसकी जो है फोकस दूरी निकालते हैं। यहाँ पे हमें ये जो इन्फिनाइट है, इन्फिनाइट पर ये u हमें दिया हुआ है, चूँकि यहाँ की वस्तुओं का प्रतिबिंब यहाँ बनाना है। तो यहाँ लिखेंगे u बराबर लिखेंगे हम लोग इन्फिनाइट, माइनस भी लिख सकते हैं क्योंकि माइनस में है, माइनस प्लस से इन्फिनाइट को कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे लिखते हैं u बराबर माइनस इन्फिनाइट। और इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ हम लिए हैं 2 मीटर, तो v जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा -2 मीटर, यानी कि इसका प्रतिबिंब इधर बनाना है। तो u हो गया माइनस इन्फिनाइट और v हो गया -2 मीटर। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, 1/f बराबर लेंस फॉर्मूला 1/v - 1/u। तो 1/v हमारा कितना है, 1/-2 मीटर और -1/- इन्फिनाइट। अब हम जानते हैं कि 1/इन्फिनाइट को 0 लिख सकते हैं, माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये 1/f आ गया हमारा, 1/f आ गया 1/-2 मीटर। और इस तरह से हम लिखेंगे यहाँ पे f बराबर हमारा हो गया -2 मीटर। f हमारा -2 मीटर आ गया। और अगर हम पावर निकालते हैं तो पावर हो जाएगा कितना, वही -1/f, तो -1/2 हो जाएगा, यानी कि -0.5 डायोप्टर। तो ये जो माइनस साइन है यही बता रहा है कि कौन सा लेंस यहाँ पे उपयुक्त होगा, अवतल लेंस। अवतल लेंस का अगर हम प्रयोग करेंगे, अवतल लेंस का अगर यहाँ पे उपयोग करेंगे जिसकी क्षमता -0.5 डायोप्टर है, ये पावर ही हमें बता रहा है कि कौन सा लेंस हमें चाहिए। माइनस का मतलब है कि वैसा लेंस जिसकी फोकस दूरी माइनस में हो, तो वैसा लेंस हमारा अवतल लेंस है और इसकी क्षमता है -0.5 डायोप्टर। तो अगर अवतल लेंस हम यहाँ पे लगाते हैं तो देखिए अवतल लेंस क्या काम करता है। अगर हम यहाँ पे एक अवतल लेंस बनाते हैं, ये हमारा अवतल लेंस है, ये हमारा प्रकाशिक केंद्र है, और यहाँ पर कोई वस्तु हम लेते हैं, ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये हमारा फोकल पॉइंट है F1। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्रकाश की किरणें समानांतर जाती हैं और इस लेंस पर पड़ने के बाद
ये डाइवर्ट हो जाती है, अपसरित हो जाती है, और उसके बाद इसके पीछे हम मिलाते हैं तो ये फोकस से मिलती हुई प्रतीत होती है। और दूसरी प्रकाश की किरण है वह प्रकाशिक केंद्र से होते हुए गुजर जाती है, और ये दोनों रे के मिलने के बाद ये अगर हमारा वस्तु ए बी है तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पे ए डैश बी डैश बनता है। अनंत से फोकस के बीच कोई भी वस्तु अगर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब वो F1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच बनाता है। तो यहाँ भी स्थिति क्या है, अगर हम लेंस वो प्रयोग में ला रहे हैं, अगर हम लेंस ये प्रयोग में लाते हैं तो इसका काम क्या होगा, ये अगर यहाँ पे लेंस हम प्रयोग में लाएंगे तो ये क्या करेगा कि ये यहाँ पर अगर इन्फिनाइट पे कोई वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब कुछ इस क्षेत्र में O और N के क्षेत्र में बना देगा। मान लीजिए अगर यहाँ बना दिया इसका प्रतिबिंब, ये ए बी है और इसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश अगर बना दिया तब हम उस वस्तु को आसानी से देख पाएंगे। यानी कि जब तक लेंस लगा हुआ है, दूर की वस्तुओं को हम पास करके, हमारे पास जो आँख की क्षमता है वो इसी क्षेत्र में देखने की क्षमता है, ये लेंस बस काम कर रहा है कि वहाँ पे रखी जो वस्तुएं हैं उसको यहाँ पर ला रहा है, और यहाँ पर जो प्रतिबिंब बन रहा है वो काल्पनिक प्रतिबिंब है, और ये काल्पनिक प्रतिबिंब का फिर प्रतिबिंब रेटिना पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, उल्टा बनता है, जिसको दिमाग हमें सीधा करके वास्तविक प्रतिबिंब के रूप में हमें दिखाता है। तो ये पूरा जो आज का क्लास था उसमें हम लोगों ने आँख की समंजन क्षमता से संबंधित कुछ सवाल को हल किए, उसके बाद 2 से संबंधित कुछ सवाल को हल किए। अगले क्लास में हम लोग और इससे संबंधित कुछ सवाल को हल करेंगे ताकि आपकी जो अवधारणा है वो स्पष्ट हो जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।